YouTube पर मैं कथा कह रहा था, 207 दिन तक कथा चली लगातार, 1 घंटे रोज कोविड में। पूरे देश भर के लोग उसके श्रोता थे। 7 बजे से 8 बजे तक होती थी। माताजी 97 साल की उम्र में भी बैठकर कथा सुनती थी। मेरे छोटे भाई से कहती थी अब 7 बजे टाइम है वो कथा को, लेट के सुन लो माताजी, राम कथा लेट के नहीं सुनी जाती। मैं इस उम्र में भी लेट के सुन सकता हूँ। टीवी पे चल रही हो तो क्या बैठ के सुने, हम जैसे लोगों को तो ऐसा लगता है। तो हम तो राम कथा आजकल कैसे सुन रहे, बेड पर। पुराने जमाने की स्थिति क्या थी, खाट खड़ी होती थी जगने के संग, और खाट अगर कहीं बिछी रह गई तो ऐसा कहा जाता था 3 महीने से खटिया पड़ी है घर में। खटिया पड़ी है मतलब बिस्तर पड़ा है, इसका मतलब घर अस्वस्थ है। आज हर घर अस्वस्थ है, हर घर में बेड पड़ा है परमानेंट, और सामने टीवी। उससे दुनिया में बड़ी कोई और बीमारी नहीं है। और क्या कर रहे हैं, बेड, बेड मतलब बुरा, उस बेड पर पड़े पड़े टीवी को तकिए, पीछे तकिया लगाया, पौनी टिकाई, एक हाथ में मोबाइल, सामने टीवी, और विभिन्न प्रकार के सड़ियल, जिनको तुम सीरियल कहते हो, मैं उनको सड़ियल कहता हूं। उस सड़ियल ऐसे ही कि पता ही नहीं चलता कितने साल चलेगा, कौन सा, कब उसमें कौन जिंदा हो जाए, किसकी किससे शादी हो जाए, किससे किसका तलाक हो जाए। ये भारत है। इस भारत में पति पत्नी अलग हो जाएंगे, ये ऋषियों ने सोचा ही नहीं था। किसी शास्त्र में पति पत्नी के अलग होने के लिए शब्द नहीं है भारत में। पर्यायवाची नहीं मिलेगा भारत की किसी भाषा में। उर्दू में होता है तलाक, क्योंकि उनके बीच होते हैं। सनातन परंपरा में तलाक के लिए कोई शब्द नहीं, अंग्रेजी के डाइवोर्स के लिए कोई शब्द नहीं। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था भारत में कि पति पत्नी इस जन्म में एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, इसलिए शब्द नहीं है कहीं। पर जो सड़ियल तुमको दिखाए जाते हैं, उनमें देख ही रहे हो, इससे शादी हुई, कुछ दिनों बाद दूसरे से हो गई, कुछ दिनों बाद तीसरे से हो गई। ये भारत की परंपरा नहीं है। इसलिए भारत में मदर्स डे नहीं मनाया जाता था, फादर्स डे नहीं मनाया जाता था। हम तो वही जिसको कान खींच के माँ उठाती थी, आज भी उठाती है, उठ जा ट्यूशन जाना है, 5 मिनट और मम्मी, और मम्मी 3 मिनट में ही आ जाती है, हो गए 5 मिनट, उठ जा। और फिर मम्मी नाराज होती है, मर जाई मत तू, और फिर अगले मिनट में आ जाती है, उठ जा बेटा उठ जा। प्यार से उठाएगी। घर से ट्यूशन जाओगे, लौट के फिर वही मम्मी मिलेगी ना। ये विदेश में गारंटी नहीं है कि वही मम्मी लौट के मिलेगी तुम ट्यूशन से लौटे तो। वो मम्मी किसी और पापा के संग होगी, और वो पापा किसी और मम्मी के संग होगा। इसलिए साल भर बाद बच्चे ढूंढते हैं मदर्स, कहाँ है मम्मी हमारी। तुमको थोड़ी ढूंढना है, तुम मदर्स डे मना रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं कर क्या रहे हो। क्योंकि सड़ियल को देखते देखते तुम्हारी बुद्धि वैसी हो गई है। इसलिए उन्होंने दिमाग में पूरा प्रभाव डाल दिया। सास षड्यंत्रकारी होती है। शुरू से ही तुमने मुट्ठी में नहीं किया तो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। शादी से पहले लड़की सीरियल देख देख के मन बना के जाती है, और लड़की मन बना के नहीं जाती। उस लड़की की मम्मी ने भी सीरियल देखे तो ससुराल बाद में पहुंचती है, फोन आ जाता है, कैसे ही थे ससुराल वाले, का बनो तेज आज टिंडे बने खाओगी।
एक मिनट उसको परिवार में स्थिर होने का अवसर नहीं दे रही। नई बहू ने एक दिन दही जमाया, नहीं जमा। उससे पूछा सास ने, क्यों नहीं जमा, क्या किया था तेने? इतनी सावधान थी बहू कि दही जामन डालने के बाद दूध में हर 5 मिनट पे उंगली डाल के देखती थी जमा कि नहीं। हर 5 मिनट पे उंगली डाल डाल के देख रही है तो दही जमेगा क्या? और यहां तो हर 1 मिनट पे उंगली डाल के देख रही है। कैसा है घर तुम्हारा? जरा दिखाना वीडियो कॉल करके। ये वीडियो कॉल हो रहे हैं। रामचरितमानस का अयोध्या कांड इसीलिए लिखा बाबा ने, परिवार चलते कैसे, परिवार बनते कैसे, और इसके बावजूद परिवार टूटते कैसे, और टूटने के बाद उन परिवारों को कैसे जोड़ा जा सकता है। इसलिए रामचरितमानस का अयोध्या कांड लिखा। अयोध्या कांड की विशेषता यह है कि पूरे में कहीं ये नहीं है शंकर जी कह रहे हो हे पार्वती सुनो, शंकर जी कहीं नहीं है अयोध्या कांड में, कहीं काकभूषुंड जी नहीं है अयोध्या कांड में, और कहीं याज्ञवल्क्य जी भी नहीं है अयोध्या कांड में। संपूर्ण अयोध्या कांड गोस्वामी जी ने स्वयं लिखा है। अकेला कांड है जिसकी रचना गोस्वामी जी ने की है। 24 और 25 दोहे के बाद एक छंद उसके